एक ऐसा नबी जिसकी मौत के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा अजाब आया। ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मूजिज़े दिए गए थे जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। ऐसा नबी जिसे आसमानों पर उठा लिया गया और एक खास वक्त पर दोबारा इस दुनिया में वापस भेजा जाएगा। उसका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आखिर किस तरह इस इंसान को, जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को खुदा बना दिया गया और किस तरह बाइबल को चेंज कर दिया गया, चले जानते हैं। जब बनी इसराइल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इनके स्कॉलर्स करप्ट हो चुके थे, उन्होंने किताबें बदल दी थी और दुनियावी फायदे के लिए दीन बेच रहे थे। उन्होंने पूरे दीन को ही अपने मुताबिक बदल दिया था। ऊपर से उस वक्त फिलिस्तीन पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जो कि यहूदियों पर बहुत जुल्म करती थी। वो इनसे भारी टैक्स लेते थे। इन सब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करेगा। तो उस वक्त यहूदी इस मसीहा का इंतजार करने लगे। वो समझते थे कि इनका ये मसीहा किसी पावरफुल बादशाह या एक वॉरियर की शक्ल में आएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। एक दिन एक पाक दामन नेक औरत के घर हजरत जिब्राइल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। इस औरत का नाम था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में बड़ी हुई थी। हजरत जिब्राइल ने इन्हें कहा कि अल्लाह आपको बगैर शादी किए एक अजीम बेटा देगा। सैयदा मरियम काफी हैरान हुई और उसके बाद वो लोगों से दूर किसी जगह चली गई। जब उन्हें शदीद दर्द महसूस होता तो वो एक खजूर के दरख्त के पास चली जाती और कहती, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। लेकिन तभी गैब से एक आवाज आती कि गम न करो, और तभी उनके नीचे से एक पानी का चश्मा फूट पड़ता और जब वो दरख्त को हिलाती तो ताजा खजूरें गिरती, जिससे उन्हें हौसला मिलता। इन सब के बाद फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। सैयदा मरियम इन्हें लेकर वापस से बस्ती में लोगों के पास चली गई। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्हें इस बच्चे को थामे हुए देखा तो उन्होंने उन पर बुरे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और हर इंसान उन पर चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर सैयदा मरियम परेशान होने लगी। लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मूजिज़ा हुआ और उनकी गोद में वो बच्चा बोलना शुरू हो गया। ये सुनकर वहाँ सभी लोग खामोश हो गए। उनके चेहरे हैरान और परेशान थे और इससे सैयदा मरियम की पाक दामनी साबित हो गई। इसके बाद सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो बचपन से ही एक नेक और सादा शरीफ इंसान थे। वो कम खाना खाते थे, सादा कपड़े पहनते थे और अपना ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह की मदद से उन्हें जिंदा कर देते थे। इनके पास इतना इल्म था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो उस वक्त के बड़े टीचर्स के साथ ऐसी डिबेट्स करते थे कि इनकी अक्ल दंग रह जाती थी। अल्लाह ने इन्हें कई मूजिज़े दिए थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को तौहीद सिखाने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए लॉज सिखाने लगे, जिन्हें इन प्रीस्ट ने बदल दिया था, और लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छाई करने की तालीम देने लगे। जब लोग इनकी नबूवत पर शक करते तो वो इन्हें मूजिज़ा दिखाते। वो अंधों और बहरों को अल्लाह की मदद से बिल्कुल ठीक कर देते थे और मुर्दों को अल्लाह की मदद से जिंदा कर देते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। यहाँ तक कि वो लोगों को ये तक बता देते थे कि उन्होंने क्या खाया है और अपने घरों में क्या क्या जमा कर रखा है। एक बार तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना मंगवा दे। तभी अल्लाह ने उनके लिए
आसमान से एक शानदार दावत उतारी और कहा कि अगर अब भी तुम लोग हक से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। लेकिन जब उस वक्त के प्रीस्ट ने ये सब देखा तो वो जान गए कि इन सब से उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा कर रखी थी अब वो सब खतरे में थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी करप्शन और मुनाफिकत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी। इन सब के अलावा उस वक्त के लोग गुनाहों और दुनिया की लज्जतों में पड़ चुके थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें ये सब छोड़ने का कहते थे, लेकिन उन्होंने हक को छोड़कर दुनिया को चुना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। लोगों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये सब मूजिज़े देखने के बाद भी उनसे और मूजिज़ों की डिमांड की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी बातों से बहुत गुस्सा हुए कि इन सब मूजिज़ों के बाद भी तुम्हारे दिल हक को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि यहूदियों को ये लगता था कि उनका ये मसीहा एक पावरफुल बादशाह की सूरत में बड़ी फौज लेकर उन्हें बचाने आएगा। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह ही एक आम इंसान थे, बल्कि वो तो और भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते थे। उस वक्त फिलिस्तीन भी रोमन एम्पायर के अंडर था। जब रोमन एम्पायर के बादशाह ने ये देखा कि एक इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये उनकी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा खतरा था। इसी का फायदा उठाकर कई यहूदी प्रीस्ट रोमन एम्पायर के पास गए और उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाया और कहा ये इंसान बादशाह बनना चाहता है और इसीलिए ये सब कर रहा है। इसके बाद उन प्रीस्ट ने रोमन बादशाह के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने उनसे कहा कि तुम में से कोई एक इंसान मुझे धोखा देगा, और फिर ऐसा ही हुआ। इन्हीं में से एक इंसान कुछ पैसों के बदले फौजियों को उनके बाग ले आया और इसी पॉइंट पर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और एक सेम उन जैसा इंसान उनके सामने कर दिया, जिसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि ये वही इंसान था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। जबकि कुछ का कहना है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से था और अल्लाह ने इसे इस सब्र के बदले जन्नत का वादा किया था। लेकिन इस सब के बाद यहूदियों ने इस इंसान को बुरी तरह टॉर्चर किया। उसे बाजार में जख्मी हालत में घुमाया और उसे गालियां दी और उसके ऊपर एक लकड़ी का बना क्रॉस लाद दिया। इसके बाद उस क्रॉस पर उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी और उस इंसान को जान से मार दिया गया। इसके बाद आसमान काला पड़ गया और एक खतरनाक जलजला आया। ये उन लोगों के लिए एक निशानी थी आने वाले अजाब की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास वक्त के लिए आसमानों पर उठा लिया गया है। अब वो दज्जाल का मुकाबला करने आएंगे, जिस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। इस इंसान की मौत के बाद इनके साथियों के दरमियान डिस्कशन होने लग गई। इनके कुछ सहाबा ये मानते थे कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया है, जबकि कुछ का कहना था कि वो मर चुके हैं, जबकि कुछ का कहना था कि वो वापस आएंगे। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानियां फैलने लगी। एक फिरका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता था, जबकि दूसरा फिरका इन्हें शहीद मानता था और तीसरे फिरके ने इन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इस वक्त तक बाइबल एक बुक की फॉर्म में नहीं आई थी। लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग जुबानी याद थी और कुरान भी बिल्कुल ऐसे ही नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कई साल बाद जाकर कुरान एक बुक की शक्ल में आया था। लेकिन कुरान और बाइबल में फर्क ये था कि कुरान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी और बाइबल के साथ ऐसा नहीं था। इस वजह से लोगों ने बाइबल को चेंज कर दिया। जब 70 ईस्वी में एक इंसान जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स से इतनी नफरत करता था कि उन्हें टॉर्चर करता और जेलों में डाल दिया करता था, इस इंसान का नाम था सॉल ऑफ टार्सिस। इसने काफी टाइम तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को टॉर्चर किया
था, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये फॉलोअर्स एक अल्लाह की इबादत करते थे और इन रोमन के झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करते थे। इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन फॉलोअर्स ने बहुत जुल्म सहा। लेकिन फिर एक दिन इसने क्लेम किया कि इसने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है, जबकि इसने अपनी लाइफ में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था। इसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके पॉल द अपोस्टल रख लिया। इसने लोगों को ये बताना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे। इसने ये आइडिया ग्रीक्स और रोमन से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हेराक्लस। इसने इन आइडियाज से अपनी एक अलग ही क्रिश्चियनिटी बना ली, जिसे उस वक्त के लोग एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि वो पहले से ही ग्रीक्स और रोमन्स के इन कॉन्सेप्ट को मानते थे। तो ये नई टाइप की क्रिश्चियनिटी उन्हें रिलेटेबल लगी। पॉल ने लोगों से कहा कि जीसस ने अपनी जान की कुर्बानी इंसानियत के गुनाहों की माफी के लिए दी है। इनके तरीकों पर चलने की हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो इनकी इस कुर्बानी को मानना है। यानी कि इस इंसान ने क्रिश्चियनिटी को ही बदल दिया था। इसने डिफरेंट चर्चेस को लेटर भेजे और बाइबल में अपने इन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करवाया, जो कि बाद में जाकर न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा बने। लेकिन जेरूसलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोअर्स ने पॉल के इन आइडियाज को रिजेक्ट किया और उन्हें अल्लाह का एक नबी ही माना। इन्हीं लोगों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई भी थे। लेकिन इनकी इन बातों की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और पॉल की इस नई क्रिश्चियनिटी को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और ये लोगों में फेमस हो गई। इस वक्त तक बाइबल को एक बुक की शक्ल दे दी गई थी और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 40 से 80 साल बाद लिखा गया था और इसके 4 गॉस्पल्स थे, मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन। इन चारों गॉस्पल्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक दूसरे से डिफरेंट बातें लिखी थी और कई ऐसी बातें भी लिखी थी जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुझसे जैसे मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों में रूह डालना, इन्हें अल्लाह का बेटा प्रूव करने के लिए दलील के तौर पर यूज किया जाने लगा, जबकि ये तो मुझसे उन्हें अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। लेकिन उस वक्त कई पुरानी गॉस्पल्स भी मौजूद थी, जैसे कि गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ बारनबास, गॉस्पल ऑफ हिब्रूज। इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी ही लिखा गया था, लेकिन उन गॉस्पल्स को चर्च के लीडर्स ने गलत कहा और इन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अभी सारे क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। फिर 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर का बादशाह बना। इस वक्त इसकी पूरी एम्पायर पॉलिटिक्स, जंग और रिलीजन की वजह से आपस में ही डिवाइड हो चुकी थी। तो इसने अपनी पूरी एम्पायर को यूनाइट करने के लिए लोगों को आजादी दे दी कि वो अपने रिलीजन को ओपनली फॉलो कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ था कि क्रिश्चियनिटी भी एक रिलीजन बन चुकी थी जिसे लोग आजादी से फॉलो कर सकते थे। इससे पहले लोग क्रिश्चियंस पर जुल्म करते थे और इनके रिलीजन के भी खिलाफ थे। इस वक्त क्रिश्चियनिटी के 2 फिरके थे, एक जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, दूसरे जो इन्हें खुदा का बेटा मानते थे। इन्हीं फिरके में से एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था एरियस, जो कि लोगों को बताने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, न कि उनके बेटे। इनकी बातों को कई लोगों का सपोर्ट भी मिला, लेकिन उस वक्त के चर्च के लीडर्स ने इसकी सख्त मुखालफत की, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। इससे पूरी एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और लोग एक दूसरे की मुखालफत करने लगे। जब कॉन्स्टेंटीन को यह पता चला तो इसने इस इश्यू को फौरन हल करने का सोचा, क्योंकि इसने लोगों को यूनाइट करने के लिए ही तो रिलीजन फॉलो करने की आजादी दी थी, लेकिन अब तो और ज्यादा इश्यूज आने लग गए थे। तो कॉन्स्टेंटीन ने एक बड़ी काउंसिल बुलाई जिसमें 300 से भी ज्यादा प्रीस्ट आए। इन सब के दरमियान एक मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में एरियस के इस आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद से जो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानता था, उसकी बाइबल्स को जला दिया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था।
इससे पूरी एम्पायर में एक ही क्रिश्चियनिटी कायम हुई, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे, ताकि लोगों के दरमियान इख्तिलाफ न हो। इस वक्त तक बाइबल के कई वर्जन्स मौजूद थे और लोग इन डिफरेंट वर्जन्स को पढ़ते थे, लेकिन चर्च को कोई एक बाइबल चाहिए थी। तो चर्च की काउंसिल ने 27 मुख्तलिफ बाइबल्स के वर्जन सिलेक्ट किए, जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बताया गया था, और बाकी सारे वर्जन्स को जला दिया। इसी वजह से आज बाइबल के कुछ ही पुराने वर्जन्स हैं जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी बताया गया है। फिर जब बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो बाइबल का वो वर्जन रोमन कैथोलिक चर्च में ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया, और इस तरह वो बाइबल पूरी दुनिया में फैल गई। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और लोगों को पता चलने लगा कि मक्का में एक नबी आए हैं, तो नजरान के कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिबेट की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे, न कि अल्लाह का बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने कुरान की आयत पेश की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपने घर वालों को ले आएं, और ये अपने घर वालों को फिर एक खुले मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें। जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल होगी, और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ इमाम अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए। लेकिन जब इन क्रिश्चियन प्रीस्ट ने दूर से इनको आते देखा, तो इनमें से एक प्रीस्ट ने कहा, खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा। इनसे डिबेट मत करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डर के मारे एग्रीमेंट कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश यहूदियों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए आखिरी मौका थे। अल्लाह ने उन्हें खुले मुजज़ों के साथ इनके पास भेजा था ताकि वो हक को कबूल कर लें। ऐसे मुजज़े किसी भी नबी को नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ईमान लाने की बजाय इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने उन पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किया। जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, तो कुछ टाइम बाद यहूदियों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, क्योंकि यहूदी खुद हुकूमत हासिल करना चाहते थे। यहूदियों ने यरूशलेम में रोमन्स को हराकर आजादी हासिल कर ली। जब उस वक्त के रोमन बादशाह नीरो को ये खबर मिली, तो उसने अपने बेटे टाइटस को एक फौज के साथ यरूशलेम भेजा। टाइटस ने यरूशलेम को सीज कर लिया और शहर को फतह कर लिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों के टेम्पल को तबाह कर दिया, और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था, जो आज भी बाइबल में लिखा है। जब टेम्पल तबाह कर दिया गया तो इसकी एक दीवार बाकी रह गई, जो आज तक मौजूद है, जिसे यहूदी चूमते हैं। यही वो वेस्टर्न वॉल है। सिर्फ टेम्पल ही नहीं, रोमन्स ने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया, हजारों यहूदियों को गुलाम बना लिया गया, और आखिरकार इन्हें यरूशलेम से निकाल दिया गया, जिसके बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इस वक्त यहूदी अब भी रोमन एम्पायर के अंडर थे। फिर एक दिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल मजहब बना दिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते थे। यूं यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और ये दुश्मनी सदियों तक जारी रही। यहूदियों पर जुल्म होते रहे। फिर 15th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का सबसे बड़ा चर्च बन गया, और क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई। इसी वजह से स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज से यहूदियों को निकाल दिया गया। इन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करने पर मजबूर किया गया, और जो इनकार करते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता। इन्हें बड़ी पोस्ट्स पर जॉब्स भी नहीं दी जाती, और इन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। ये सब तकरीबन 1000 साल तक चलता रहा। फिर वर्ल्ड वार 2 हुई, जिसमें नाज़ियों ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और उन पर बहुत जुल्म हुआ।
ये सब देखकर क्रिश्चियंस को यहूदियों पर तरस आने लगा और वो अपने चर्चेज में यहूदियों के हक में आवाज उठाने लगे। and not by the Jews. उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया More than Jesus Christ. कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के लिए जरूरी है कि यहूदी यरूशलेम में अपना थर्ड टेम्पल बनाएं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थर्ड टेम्पल बनने के बाद ही इस दुनिया में आएंगे। यहाँ से यहूदी और क्रिश्चियंस के दरमियान दूरियां कम होने लगी। क्रिश्चियंस ने भी यहूदियों के लिए अलग कंट्री बनाने को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं क्रिश्चियंस की हेल्प से आगे जाकर इजराइल कायम हुआ। आज यहूदियों की तमाम साजिशों में क्रिश्चियंस का बड़ा हाथ है और क़यामत के दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ अल्लाह के सिवा माबूद हैं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर मैंने कहा होता हो तो तू जानता है। जब तक मैं इनके दरमियान था मैं इन पर गवाह था, अब तू ही इन पर गवाह है। ये फैसला तेरा है, चाहे तो इन्हें बख्श दे या इन पर अजाब नाजिल कर।